Good morning, students. Good morning, sir. Sit down, please. Thank you, sir. So, students, which chapter is going on? Which chapter of our English book is going on? हमारी इंग्लिश बुक का कौन सा चैप्टर चल रहा है? Our third chapter is going on, and we will continue this chapter number 3rd, class 8th, chapter number 3rd and page number 17. So let's start to study. The name of our chapter is The Selfish Giant. The Selfish Giant. The giant's garden was beautiful. The giant's garden was beautiful. Giant means क्या होता है बच्चों? Giant means दानव या दैत्य. The giant's garden was beautiful. दानव का जो बगीचा है वो सुंदर था, खूबसूरत था. And children loved to play in it. और बच्चे इसमें खेलने को प्यार करते थे, पसंद करते थे. The giant who was selfish. दानव जो स्वार्थी था. दानव जो स्वार्थी था. Selfish means क्या होता है? स्वार्थी. Built a high wall around his lovely garden. बनाई, निर्माण किया उसने, दानव ने, ए हाई वॉल, एक ऊंची दीवार, राउंड हिज लवली गार्डन, अपने जो प्यारे बगीचा था उसका, उसके आसपास, उसके चारों तरफ उसने एक ऊंची दीवार बनाई. चिल्ड्रन डिड नॉट इंटर द गार्डन देयर आफ्टर. चिल्ड्रन डिड नॉट इंटर. इंटर मीन्स क्या होता है बच्चों? प्रवेश करना. चिल्ड्रन डिड नॉट इंटर. बच्चों ने प्रवेश नहीं किया. द गार्डन देयर आफ्टर. बगीचे में उसके बाद. देयर आफ्टर मीन्स क्या होता है बच्चों? उसके बाद. देयर आफ्टर. देयर आफ्टर मीन्स होता है उसके बाद. सभी बच्चे नोट कर लेंगे. ये हमारे जो रीडिंग प्रोसेस है इसके ख़त्म होने के बाद में सभी बच्चे इसको नोट कर लेंगे. Nor did spring and summer. Nor did spring and summer. बच्चों ने प्रवेश नहीं किया था उसके बाद से बगीचे में. Nor did spring, ना ही वसंत ने. स्प्रिंग मीन्स क्या होता है बच्चों? ना ही वसंत जो सीजन होता है, स्प्रिंग सीजन, वसंत ऋतु ने एंट्री की थी उस बगीचे में. समर एंड समर, ना ही समर ने, ना ही गर्मियों ने. टिल द जायंट एक्सपीरियंस्ड अ चेंज ऑफ हार्ट. जब तक कि जो दानव था उसने एक बदलाव का एहसास नहीं किया, एक बदलाव का अनुभव नहीं किया उसके दिल ने. जो दानव था जब तक उसके दिल को एक बदलाव का अनुभव नहीं हुआ तब तक बच्चों के साथ साथ स्प्रिंग और समर ने भी एंट्री नहीं की उस बगीचे के अंदर. ठीक है बच्चों. एवरी आफ्टरनून एज दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल द चिल्ड्रन यूज्ड टू गो एंड प्ले इन द जायंट्स गार्डन. हर दोपहर. एवरी आफ्टरनून मीन्स बच्चों हर दोपहर. एज दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल. जब भी वो स्कूल से आते थे. द चिल्ड्रन यूज टू गो. बच्चे जाया करते थे. यूज टू गो के साथ कोई भी अगर हमारी वर्ब आएगी बच्चों तो क्या आएगी? वो सब्जेक्ट हमारा चाहे जो भी हो, सब्जेक्ट हमारा कुछ भी हो सकता है. यूज्ड टू के साथ कोई भी वर्ब आए, गो, प्ले या रन, स्टडी या स्विम. तो यूज टू के साथ हमेशा इस तरह के हम काफ़ी सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं. हमने अभी तक हैव टू, हैज़ टू और हैड टू का यूज़ पढ़ लिया है, लेकिन यूज टू का यूज हमने अभी तक नहीं पढ़ा है. तो हम आगे इसको पढ़ेंगे. और अभी मैं थोड़ा इसके बारे में आपको बता दूं. आई यूज टू गो
मैं जाया करता था या मैं जाता था। आई यूज टू प्ले, मैं खेलता था या मैं खेला करता था। आई यूज टू रन, मैं दौड़ा करता था या मैं दौड़ता था। आई यूज टू स्टडी, मैं पढ़ा करता था या मैं पढ़ता था। आई यूज टू स्विम, मैं तैरता था या मैं तैरता था या मैं तैरा करता था। इस तरह के सेंस में इनकी हिंदी में इसका इस तरह का भाव निकलेगा, इस तरह के सेंटेंसेस का। तो हमारे चैप्टर में आया है द चिल्ड्रन यूज टू गो, बच्चे जाया करते थे, एंड प्ले और खेला करते थे। जो यूज टू है इसके साथ दो वर्ब यूज हुई हैं, गो एंड प्ले, दोनों के लिए यूज टू काम करेगा यहाँ पर। यूज टू गो एंड प्ले, जाया करते थे और खेला करते थे। इन द जाइंट्स गार्डन, दानव के बगीचे में। यानी हर दोपहर बच्चे जैसे ही स्कूल से आते थे और तो वो जाते थे और खेलते थे दानव के बगीचे में। इट वॉज ए लार्ज लवली गार्डन, ये एक बड़ा और प्यारा बगीचा था। विद सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, नरम मुलायम हरी घास के साथ। हरी और मुलायम घास का ये एक प्यारा बगीचा था, बड़ा बगीचा था, प्यारा। हियर एंड देयर ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर्स लाइक स्टार्स। हियर एंड देयर, और यहाँ वहाँ, यानी हर तरफ। ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर्स लाइक स्टार्स, और घास पर इधर उधर, यानी घास पर इधर उधर जो घास थी बगीचे में उस पर इधर उधर ब्यूटीफुल फ्लावर्स लाइक स्टार्स, सुंदर खूबसूरत फूल तारों की तरह सुंदर खूबसूरत फूल लगे हुए थे। जिस तरह स्टार्स होते हैं स्काई में, आसमान में इधर उधर होते हैं ना सारे, एक भी तारा इस तरह नहीं दिखाई देता कि वो इस लाइन में है, वो उस रो में है, वो इस रो में है, सारे इधर उधर होते हैं। इसी तरह जो घास थी उस बगीचे में उस पर भी फूल, खूबसूरत फूल जो हैं इधर उधर लगे हुए थे। हियर एंड देयर वर 12 पीच ट्रीज, और वहाँ पर 12 आड़ू के पेड़ थे। एक फल है पीच, आड़ू उसको हिंदी में बोलते हैं। तो उसके 12 पेड़ थे। दैट इन द स्प्रिंग टाइम ब्रोक आउट, जो निकलते थे, फैलते थे। ब्रेक मीन्स क्या होता है बच्चों? ब्रेक, तोड़ना। और ब्रोक सेकंड फॉर्म है ब्रेक की। लेकिन ब्रेक आउट मीन्स होता है निकलना या फैलना। तो पीच ट्रीज दैट इन द स्प्रिंग टाइम ब्रोक आउट इनटू डेलिकेट ब्लॉसम्स ऑफ पिंक एंड पर्ल। तो जो 12 पेड़ थे आड़ू के, वो स्प्रिंग टाइम में, वसंत ऋतु के मौसम में बाहर निकलते थे। उन पर डेलिकेट ब्लॉसम्स, नरम फूल, मुलायम फूल निकलते थे उन पर। ओ पिंक एंड पर्ल, गुलाबी और मोती की तरह के और गुलाबी रंग के उन पर फूल खिलते थे। एंड इन द ऑटम बोर रिच फ्रूट, और ऑटम, जो ऑटम सीजन होता है, शरद ऋतु जिसको हिंदी में बोलते हैं, उस शरद ऋतु में, ऑटम सीजन में अच्छे फल लद जाते थे उन पर। रिच फ्रूट, ज़्यादा। बोर क्या है? बियर की सेकंड फॉर्म है यहाँ पर। तो जो ऑटम सीजन है उसमें उन पेड़ों पर जो 12 पीच ट्रीज थे, 12 पीच ट्रीज, 12 आड़ू के पेड़, उन पर अच्छे फल लदा करते थे ऑटम सीजन में। द बर्ड सेट ऑन द ट्रीज एंड sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them. The bird sat on the trees, जो पक्षी हैं वो पेड़ों पर बैठते थे। सेट क्या है बच्चों? SAT सेट। सेकंड फॉर्म सेट की सीट मीन्स क्या होता है बच्चों? बैठना। और इसकी सेकंड फॉर्म क्या है? सेट। सेकंड थर्ड फॉर्म सिट, सेट। द बर्ड सेट ऑन द ट्रीज, पक्षी पेड़ों पर बैठते थे। एंड sang so sweetly, और गाते थे इस मधुरता से। so sweetly, इतनी मधुरता से। that the children used to stop their games, कि बच्चे used to stop, used to go हमने क्या पढ़ा था बच्चों? used to go
जाया करते जाया करते थे, थे। यूज टू प्ले खेला करते थे, और यूज टू स्टॉप रुका करते थे। रुका करते थे या रोका करते थे। और यहाँ पे क्या है, चिल्ड्रन यूज टू स्टॉप देयर गेम्स, बच्चे अपने खेल बंद कर दिया करते थे, यानी रोक दिया करते थे। इन ऑर्डर टू लिसन देम, उन्हें सुनने के उद्देश्य से, उन्हें सुनने के लिए, जो पक्षी चहचहाते थे पेड़ों पर बैठकर, उनको सुनने के लिए बच्चे अपने गेम, अपने खेलों को बंद कर दिया करते थे। हाउ हैप्पी वी आर हियर, कितने खुश हैं हम यहाँ पर। हाउ हैप्पी वी आर हियर, कितने खुश हैं हम यहाँ पर। दे क्राइड टू ईच अदर, वे एक दूसरे को चिल्ला कर कहते, वो बच्चे एक दूसरे को चिल्ला कर कहते कि हम यहाँ पर कितने खुश हैं। वन डे द जाइंट कैम बैक, एक दिन, जाइंट मीन्स क्या होता है बच्चों, दानव। दानव, बहुत अच्छे। वन डे द जाइंट कैम बैक, कैम, कैम क्या है बच्चों, वेरी गुड। कम मीन्स क्या होता है, आना। आना, और कैम कम की सेकंड फॉर्म है और इसकी थर्ड फॉर्म कम ही है। तो द जाइंट कैम, दानव आया। ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्त के यहाँ गया हुआ था। द कॉर्निश ओग्र, द कॉर्निश ओग्र, जिसका नाम क्या था, उसके दोस्त का नाम क्या था जिसके पास वो दानव गया हुआ था, कॉर्निश ओग्र। कॉर्निश ओग्र। एंड हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 years, और उसके पास रुका था। स्टे मीन्स क्या होता है बच्चों, स्टे, स्टे मीन्स ठहरना जी, ठहरना। और यहाँ पे क्या है बच्चों, स्टे नहीं है, यहाँ पे कौन सी वर्ब है, सेकंड फॉर्म है स्टे की, और सेकंड भी नहीं है, थर्ड फॉर्म है ये, क्योंकि हेड के साथ यूज हुई है। तो हेड के साथ हमेशा, हैव, हैज या हेड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। स्पेलिंग सेम है, सेकंड और थर्ड फॉर्म की स्पेलिंग सेम है, लेकिन यहाँ पे ये थर्ड फॉर्म यूज हुई है क्योंकि ये हेड के साथ आई है। तो वो दानव जिसके फ्रेंड का नाम क्या था, कॉर्निश ओग्र, उसके एंड हैड स्टेड विद हिम, उसके साथ रुका था फॉर 7 years, 7 साल तक। जो ये दानव होते हैं इनकी एज ज़्यादा होती है, ऐसा माना जाता है, कहा जाता है। और अब 7 साल तक रुका था अपने दोस्त के पास, यानी इसी चीज़ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी एज काफ़ी लंबी होती है। जैसे इंसान तो जाते हैं अपने दोस्तों के, रिश्तेदारों के यहाँ 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, तो ये इतने लंबे समय तक अपने जो दोस्त के पास गया था 7 साल के लिए। वैन ही अराइव्ड, जब वह पहुँचा, वैन ही अराइव्ड, जब वह पहुँचा, अराइव मीन्स पहुँचना। ही सा द चिल्ड्रन, उसने बच्चों को देखा। सा क्या है बच्चों यहाँ पे, सा, सी की सेकंड फॉर्म, सी की सेकंड फॉर्म है बच्चों सा। और सी मीन्स क्या होता है, देखना। सी मीन्स होता है देखना। सी, सा, और थर्ड फॉर्म क्या है इसकी, सी की, सीन। ही सा, उसने देखा। अगर आयसा होती तो आयसा, उस मैंने देखा। वी सा होती तो हमने देखा। यू सा, तुमने देखा। इसी तरह जिस तरह हमारा सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा वर्ब के साथ, उसी तरह हमारे सेंटेंस का अगर हम ट्रांसलेशन हिंदी में करें तो वो चेंज हो जाएगा। और यानी सारी चीज़ हमारी जो सब्जेक्ट है और वर्ब्स हैं, जैसे जैसे ये चेंज होते हैं ऐसे ही ऐसे हमारा थोड़ा थोड़ा जो सेंटेंस है उसका मीनिंग चेंज होता जाता है। बस हमें उसे समझने की ज़रूरत है। आगे कहाँ पे हैं, ही सा, उसने देखा द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन, बच्चों को खेलते हुए बगीचे में देखा। ही सा, उसने देखा चिल्ड्रन प्लेइंग, बच्चों को खेलते हुए इन द गार्डन, बगीचे में। बगीचे में। बहुत अच्छे। व्हाट आर यू डूइंग हियर, कौन सा सेंटेंस है बच्चों ये, व्हाट आर यू डूइंग हियर। जैसे कि आप सेंटेंसेस पढ़ चुके हो, व्हाट आर यू डूइंग हियर, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर। वेरी गुड। प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव।
आर हेल्पिंग वर्ब है इसमें, और वर्ब में क्या लगा हुआ है बच्चों? आईएनजी लगी हुई है। और आईएनजी कौन से सेंटेंस में लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में? कंटिन्यूअस में। आईएनजी से पता चल गया कि कंटिन्यूअस है, और हेल्पिंग वर्ब से पता चल गया कि प्रेजेंट है। यानी जो इज एम आर हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब्स हैं, वाज वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब्स हैं, और आईएनजी से हमें पता चल जाता है कि जिस सेंटेंस में वर्ब में आईएनजी लग गई वो कंटिन्यूअस टेंस है। किसका है वो हमें हेल्पिंग वर्ब से पता चलेगा कि प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। सो व्हाट आर यू डूइंग हियर, इस सेंटेंस का क्या मीनिंग है बच्चों? क्या समझते हो आप इस सेंटेंस से? व्हाट आर यू डूइंग हियर? बहुत अच्छे, वेरी गुड। व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो या आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? ही क्राइड, वह चिल्लाया, वह चीखा। इन ए वेरी ग्रफ वॉइस, एक तीखी आवाज़ में, एक चुभने वाली आवाज़ में वो चीखा चिल्लाया। एंड द चिल्ड्रन रैन अवे, और बच्चे भाग गए। रैन क्या है बच्चों यहाँ पर? रन की सेकंड फॉर्म है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। रन मीन्स क्या होता है? दौड़ना या भागना। और सेकंड फॉर्म रैन है रन की, और थर्ड फॉर्म भी रन ही है। रन, रैन, रन। आई रन, मैं दौड़ता हूँ। आई रैन, मैं दौड़ा या मैं भागा। आई, और जो थर्ड फॉर्म है वर्ब की वो यूज होगी हैव या हैज के साथ मोस्ट प्रोबेबली। नेक्स्ट पेज पर आते हैं बच्चों, नेक्स्ट पेज पर आ जाओ, पेज नंबर 18। माई ओन गार्डन इज़ माई ओन गार्डन, मेरा अपना बगीचा मेरा अपना है। इस तरह माई ओन पेन इज़ माई ओन पेन, यानी मेरा पेन है, मेरा बगीचा है, ये कहा है उस जाइंट ने। सेड द जाइंट, दानव ने कहा। एनीवन कैन अंडरस्टैंड दैट, कोई भी इसे समझ सकता है। एनीवन कैन अंडरस्टैंड दैट, कोई भी इसे समझ सकता है। एंड आई विल अलाउ नोबडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ। आई विल अलाउ, कौन सा सेंटेंस है बच्चों ये? आई विल अलाउ। बहुत अच्छे, वेरी गुड इकरार। आई विल का यूज हुआ यहाँ पे तो है नहीं, फ्यूचर इंडेफिनिट है। आई विल अलाउ, मैं आज्ञा दूंगा। अलाउ मीन्स क्या होता है? आज्ञा देना। आई विल अलाउ, मैं आज्ञा दूंगा। नोबडी, किसी को भी नहीं। नोबडी, किसी को भी नहीं। टू प्ले इन इट, इसमें खेलने की। मैं आज्ञा दूंगा किसी को भी नहीं इसमें खेलने की। बट माई सेल्फ, खुद के अलावा, खुद को छोड़कर किसी भी दूसरे को, किसी को भी मैं इसमें खेलने की आज्ञा नहीं दूंगा। ये कहा है, किसने कहा है बच्चों? ये दानव ने, जाइंट ने। सो ही बिल्ट ए हाई वॉल राउंड इट, तो उसने बनाई। सो ही बिल्ट क्या है बच्चों? निर्माण किया। बिल्ट है, बिल्ड की सेकंड फॉर्म जो हमने शुरू में ही देखा था यहाँ पे, बिल्ड। बिल्ड में अगर आईएनजी हम लगा दें तो हमें ये आसान लगता है क्योंकि बिल्डिंग हो जाता है। और बिल्डिंग मीन्स क्या होता है बच्चों? इमारत। लेकिन जब इसको हम आईएनजी हटा देते हैं तो हमें एक अजीब सा वर्ड लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। बिल्ड मीन्स होता है निर्माण करना या बनाना, निर्माण करना या बनाना। और इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म क्या है? बिल्ट। सो ही बिल्ट, इसलिए उसने बनाई, उसने निर्माण किया। ए हाई वॉल, एक ऊंची दीवार का। ऑल राउंड इट, इसके सभी तरफ, इसके चारों तरफ एक ऊंची दीवार बनाई इस जाइंट ने, दानव ने। एंड पुट अप ए नोटिस बोर्ड, और इस पर एक नोटिस बोर्ड, एक सूचना पट इस पर डाल दिया जिससे कि सभी को पता चल जाए। और इस पर लिख दिया है ट्रेस पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। ट्रेस पासर जो हैं, नियम तोड़ने वाले जो हैं, जो कानून तोड़ने वाले जो हैं, विल बी प्रोसिक्यूटेड, उनको सज़ा दी जाएगी। ट्रेस पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, जो नियम तोड़ने वाले हैं उनको सज़ा दी जाएगी। ही वॉज ए वेरी सेल्फिश जाइंट, वह एक
बहुत स्वार्थी दानव था। ही वॉज ए वेरी सेल्फिश जाइंट, वह एक बहुत स्वार्थी दानव था। द पुअर चिल्ड्रन हैड नो वेयर टू प्ले। द पुअर चिल्ड्रन, बेचारे बच्चे। देखो पुअर मीन्स वैसे तो क्या होता है? गरीब। गरीब, लेकिन यहाँ पे बच्चे बेचारे हो गए थे। द पुअर चिल्ड्रन, बेचारे बच्चे, हैड नो वेयर टू प्ले, खेलने के लिए अब उनके पास कोई जगह नहीं थी। दे ट्राइड टू प्ले ऑन द रोड, उन्होंने कोशिश की। ट्राइड मीन्स क्या होता है बच्चों? कोशिश करना। ट्राई मीन्स कोशिश करना, और ट्राइड सेकंड फॉर्म है ट्राई की। दे ट्राइड, उन्होंने कोशिश की। टू प्ले ऑन द रोड, खेलने की सड़क पर, रास्ते पर। बट द रोड वॉज वेरी डस्टी, लेकिन रोड बहुत धूल भरा था, धूल वाला था, सड़क धूल वाली थी। एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स, और कठोर पत्थरों से भरी हुई थी। फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स, हार्ड स्टोन्स, कठोर पत्थरों से फुल था। जो रोड था वो कठोर पत्थरों से फुल था। मैंने आपसे पहले भी आपको एग्जांपल्स देकर बताया था। फुल ऑफ मिल्क, दूध से भरा हुआ। फुल ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों से भरा हुआ। फुल ऑफ टीचर्स, टीचरों से भरा हुआ। फुल ऑफ ट्रीज, पेड़ों से भरा हुआ। और यहाँ पे क्या है? फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स, कठोर पत्थरों से भरा हुआ। यानी जो सड़क थी, जो रोड था, वो कठोर पत्थरों से और धूल से भरा हुआ था। एंड दे डिड नॉट लाइक इट, और उन्होंने इसे पसंद नहीं किया। यानी खेलने के लिए बच्चों ने रास्ते में खेलने की कोशिश की, लेकिन उस खेलने को पसंद नहीं किया रास्ते में, क्योंकि वो रास्ता जो था, सड़क थी, वो धूल से और कठोर पत्थरों से भरी हुई थी। They used to wander around the high walls when their lessons were over. They used to wander. Wander means क्या होता है बच्चों? WANDER, सोचना। जो वो था वंडर, WONDER, वो एक अलग वर्ड है। वंडर, अद्भुत। वंडर मीन्स होता है सोचना, और सोचना भी कैसा? डीपली। गहरा सोच। थिंकिंग डीपली इज कॉल्ड वंडर। एंड वांडर, वॉकिंग क्रेजीली, इधर उधर बिना चीज़ों की परवाह किए इधर उधर घूमना, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? वांडर, घूमना। आवारा के टाइप में, आवारा घूमने के टाइप में वांडर का यूज करते हैं। सो वे घूमा करते थे। दे यूज टू वांडर, वे घूमा करते थे, वो फिरा करते थे। राउंड द हाई वॉल्स, जो ऊंची दीवार थी उसके आसपास घूमा करते थे, फिरा करते थे। व्हेन देयर लेसन्स वर ओवर, जब उनका सबक ख़त्म हो जाता, यानी जब उनका होमवर्क ख़त्म हो जाता, अपना होमवर्क वो कर लेते, तो उस दीवार के चारों तरफ घूमा करते थे, फिरा करते थे इधर उधर। एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड, और बातें किया करते थे अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन, सुंदर बगीचे के बारे में। इनसाइड, जो कि अंदर था, उस दीवार के अंदर जो सुंदर बगीचा था उसके बारे में बातें किया करते थे। हाउ हैप्पी वी वर देयर, हाउ हैप्पी वी वर देयर, कितने खुश थे हम वहाँ पर। दे सेड टू ईच अदर, वो एक दूसरे से कहते कि कितने खुश थे हम वहाँ पर। देन द स्प्रिंग कैम, और फिर वसंत आया, वसंत ऋतु आई। एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉसम्स एंड लिटिल बर्ड्स, एंड ऑल ओवर द कंट्री, और सारे देश में देयर वर लिटिल ब्लॉसम्स एंड लिटिल बर्ड्स, नए फूल थे और नए पक्षी थे। सारे देश में नए फूल थे और छोटे छोटे पक्षी थे। ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जाइंट, सिर्फ और सिर्फ उस बगीचे में जो स्वार्थी दानव का था, स्वार्थी दानव के बगीचे को छोड़कर। इट वॉज स्टिल विंटर, इसमें अभी भी सर्दी थी। जो दानव का बगीचा था, इसमें अभी भी सर्दी थी। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट, और पक्षियों ने इसमें गाने की परवाह नहीं की, गाने का ख्याल नहीं आया पक्षियों को इस बगीचे में। एज देयर वर नो चिल्ड्रन, क्योंकि वहाँ पे कोई बच्चा नहीं था, कोई बच्चे नहीं थे वहाँ पर। एंड द ट्रीज फॉरगॉट
एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम, और जो पेड़ थे वो फूल निकालना भूल गए थे। फॉरगॉट क्या है बच्चों? सेकंड फॉर्म फॉरगेट। यस, वेरी गुड इकरार। फॉरगॉट सेकंड फॉर्म है ऑफ फॉरगेट की। और फॉरगेट मीन्स क्या होता है बच्चों? भूलना। तो फॉरगॉट मीन्स यानी फॉरगॉट इसको प्रोनाउंस करते हैं, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? फॉरगॉट, आई फॉरगेट मैं भूलता हूँ, आई फॉरगॉट मैं भूला, ठीक है, इस तरह के सेंस में, या मैं भूलता था, इस तरह। वंस ए ब्यूटीफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास, एक बार ए ब्यूटीफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास, घास से बाहर अपना सर बाहर निकाला है एक सुंदर फूल ने। बट वैन इट सा द नोटिस बोर्ड, लेकिन जब इसने नोटिस बोर्ड देखा, सूचना पत्र देखा, इट वॉज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रन, ये बच्चों के लिए बहुत दुखी हुआ। दैट इट स्लिप्ड बैक, और फिर ये वापिस हो गया इनटू द ग्राउंड अगेन, ज़मीन में दोबारा से ये वापस हो गया। एंड वेंट ऑफ टू स्लीप, और सोने चला गया। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, और बाकी हम कल यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स।